Surcharged with Divine Love by Sukmanianti Chandigarh, publishers of the book Unistar Publishers। आज हम वाचन सुनेंगे अध्याय 5, जिसका शीर्षक है गुरुजी ने मेरी बहन की शादी करवाई। जय गुरुजी। मेरी माँ वर्षों से भगवान से अरदास कर रही थीं कि वे आएं और उनकी बेटी की शादी कराने में उनकी मदद करें। वे हमेशा ऐसा दामाद चाहती थीं जो शराब न पीता हो और उनकी तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो। मेरी माँ से पहली बार मिलने पर गुरुजी ने उन्हें उस अरदास के बारे में सब कुछ बताया जो वो अपनी बेटी की शादी के संबंध में गुरु नानक जी से करती थीं। गुरुजी ने एक दिन मेरी माँ से कहा, अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दो। पहले तो मेरी माँ ने बस हाँ कहा और चुप हो गई। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से माँ पर दबाव डाला। सुखी आंटी, तू रोज़ सवेरे उठकर रब नूं कहंदी सी मेरी बेटी दा विआह करन वास्ते थल्ले उतरो। हुण मैं आया होया हाँ तद तू सुनदी नहीं। अर्थात सुखी आंटी, तू हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे नीचे आएं और तेरी बेटी की शादी करें। अब मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ तो तू सुन नहीं रही है। मेरी माँ ने कहा, गुरुजी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके लिए उपयुक्त लड़का कहाँ ढूंढूं। गुरुजी बोले, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। लड़का और उसका परिवार आज रात मंदिर आएंगे। मेरी बहन की शादी उस लड़के से तय हो गई जिसे हमने उस दिन देखा था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि एटले यानी मेरे जीजा उनके पिछले जन्म में उनका बेटा था और वह उनके दामाद के लिए सबसे अच्छी पसंद होगा। हमने गुरुजी के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया और मेरी बहन की शादी की तारीख तय हो गई। उनका रोका समारोह जालंधर मंदिर में हुआ और पूरे दिन गुरुजी ने मंदिर में शादी के गाने बजाए और संगत को नाचने को कहा। उस दिन उन्होंने शादी की तारीख तय की और उन्होंने मेरी माँ को यह भी बताया कि उन्होंने उन्हें एक नाती का आशीर्वाद भी दिया है। गुरुजी ने स्वयं शादी के कार्ड बांटे और सभी समारोह में भाग लिया। उनकी कार को फूलों से सजाया जाता था और हर समारोह में सबसे पहले गुरुजी को ही कार प्रवेश करती थी। दूल्हे की कार और बाकी संगत उनके पीछे होते थे। सभी अनुष्ठान उनकी उपस्थिति में किए गए और मिलनी समारोह में वे खुद खड़े हुए। मेरी माँ ने गुरुजी के लिए एक पोशाक बनाने को कहा था और हम उसे बुटीक से लेकर गुरुजी को भेंट करना चाहते थे। एक दिन पहले उन्होंने अलमारी से आवश्यक पैसे निकालने के लिए जब अलमारी खोली तो देखा उस दिन अलमारी में 50 रुपये के नोटों की एक गड्डी ही थी। जैसे ही वह उसे अपने पर्स में रखने चली थी, उन्होंने देखा कि वह बहुत अधिक सड़े और फटे हुए नोट थे। वे थोड़ी निराश हुई थी क्योंकि अगली सुबह बैंक से नोट बदलने का मतलब गुरुजी से मिलने में देरी थी। अगले दिन हमने किसी को नोट बदलने के लिए बैंक जाने को कहा। जैसे ही मेरी बहन ने उन्हें नोट सौंपे तो उन्होंने असमंजस से पूछा, आप ये नोट क्यों बदलना चाहते हैं? मेरी बहन ने उन्हें नोटों के सड़े गले हालत के बारे में बताया। उन्होंने नोटों को पलटा और कहा, लेकिन ये बिल्कुल नए नोट हैं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी बहन ने कहा और खुद नोटों की जांच करने चली गई। वैसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नोट बिल्कुल नए थे। मेरी माँ को लगा कि शायद कोई गलती हुई है क्योंकि अलमारी में शायद नोटों में से एक से अधिक बंडल थे। अपने ऊपर से नीचे तक अलमारी की जांच की, लेकिन हमने ऊपर से नीचे तक अलमारी की जांच की, लेकिन और पैसे नहीं मिले। हमें कुछ समझ नहीं आया और बहुत जल्दी से हम घर से चल दिए। हम गुरुजी से मिलने जाने से पहले
गुरुजी की पोशाक लाने जाना चाहते थे। गुरुजी की पोशाक और मैचिंग जूते तैयार थे, लेकिन गुरुजी की भेंट करने से पहले पोशाक को ड्राई क्लीन करना ज़रूरी था। हमने अगली बार गुरुजी की पोशाक देने का फैसला किया और उनके दर्शन के लिए उनके मंदिर गए। जैसे ही हम अंदर घुसे, उन्होंने कहा, सुखी आंटी, तुम सब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? हमने उन्हें खराब हालत में ड्रेस नहीं देना था, इसलिए कहा, गुरुजी हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने मेरे लिए एक ड्रेस और मैचिंग जूते बनवाए हैं, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हमारे पास उन्हें पोशाक वैसे ही देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और गुरुजी ने बहुत विनम्रता और प्यार से उनको स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने कहा, इस पोशाक के लिए मुझे कल रात आपके घर आना पड़ा और पैसों की गड्डी बदलनी पड़ी। गुरुजी, तो आपने पैसे बदले थे? मेरी बहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुझे करना पड़ा, वरना तुझे देरी हो जाती आने में। मेरी बहन की शादी की तैयारियों के दौरान गुरुजी अक्सर हमारी खरीदारी में मदद करते थे। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैंने किस समारोह में क्या पहनने की योजना बनाई है। मेरी माँ एक रंगीन कुंदन टिक्का माथे पर पहनने वाला एक आभूषण खरीदना चाहती थी, जो उस सेट से मेल खाता जिसे मेरी बहन अपनी शादी में पहनने वाली थी। हमने उसे हर जगह खोजा, लेकिन किसी भी जौहरी के पास रंगीन कुंदन टिक्का नहीं था, क्योंकि सफ़ेद कुंदन अब अधिक प्रचलन में थे। सुखी आंटी, क्या तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? एक दिन जब हमसे उनसे मिलने गए तो उन्होंने मेरी माँ से पूछा, गुरुजी, मुझे कहीं भी रंगीन कुंदन टिक्का नहीं मिल रहा है। मैं सभी पुराने जौहरियों के पास गई हूँ, लेकिन उनमें से किसी के पास भी नहीं है। मैं क्या करूँ? माँ बहुत चिंतित थी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उस सेट से मेल खाने के लिए विशेष रूप से एक टिक्का बनवा लें। गुरुजी ने कहा, कल पटियाला जाओ और तुम्हें वह मिल जाएगा। मेरी माँ को कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वह एक दिन पहले ही वहाँ सभी ज्वेलर्स के पास गई थी। अगले दिन मेरी माँ गुरुजी के कहने पर फिर से पटियाला गई और परिवार के एक पुराने जौहरी ने उनके पास आकर कहा, हमें टिक्कों के कुछ डिब्बे मिले हैं, खोल कर देखते हैं कि क्या उनमें कोई रंगीन कुंदन है। उन्होंने जो पहला ही डिब्बा खोला, उसमें हमें एक रंगीन कुंदन टिक्का मिला, जो बिल्कुल मेरी बहन के सेट से मेल खाता था। दुकान में हर कोई टिक्का और सेट के बीच समानता देखकर हैरान रह गया, जैसे कि वे एक ही कारीगर द्वारा एक साथ बनाए गए हों। शादी के एक सप्ताह पहले मेरी माँ को चंडीगढ़ की एक जानी मानी व्यवसायी महिला का फ़ोन आया और उन्होंने शादी में आमंत्रित करने का अनुरोध किया, ताकि वे भी गुरुजी से मिल सकें। माँ ने स्पष्ट रूप से आशीर्वाद लेने के लिए आने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही माँ ने फ़ोन रखा, गुरुजी उनके पीछे आके खड़े हो गए और उनसे पूछा कि किससे बात कर रही थी। माँ ने गुरुजी को उनके बारे में बताया और गुरुजी ने कहा, आ नहीं सकोगी, वह नहीं आ सकेगी। निश्चित रूप से हमें खबर मिली कि शादी से एक दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। 3 फरवरी शादी की तारीख थी और एक सप्ताह पहले मौसम ने करवट ली और बहुत ख़राब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी रुकेगी नहीं। हमने माउंट व्यू होटल चंडीगढ़ में खुले में व्यवस्था की थी। अब सभी को एक ढके हुए क्षेत्र के नीचे शामिल करने के लिए एक जगह तलाश करने में बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ घबरा गई और गुरुजी से मिलने के लिए दौड़ी। गुरुजी, अगर मौसम इतना ख़राब रहा तो मैं इतने सारे लोगों को कहाँ बिठाऊंगी? गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, 3 तारीख को मौसम अच्छा होगा और खूब धूप भी निकलेगी।
निश्चित रूप से 2 तारीख को बारिश रुक गई और 3 तारीख को ये वास्तव में एक सुंदर, गर्म और धूप वाला दिन था। 3 तारीख को दूल्हा पक्ष की शादी के लिए एकत्र होकर एक साथ आने से पहले एक विशेष स्थान पर गुरुजी और उनकी संगत से मिलना था। इस यात्रा के दौरान संगत में से एक महिला का हार खो गया और वह बहुत परेशान थी। वह चिल्लाहट के डर से अपने पति को कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के बाद तक चुप रहने का फैसला किया। पूरी शादी के दौरान वह परेशान रही, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। विवाह के बाद गुरुजी ने अपनी संगत को आदेश दिया कि जो जालंधर से उनके साथ आए थे वे वापस भी गुरुजी के साथ ही जालंधर मंदिर जाएंगे। जब वह महिला मंदिर पहुंची तो अपने हार खोने से दुखी होकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। गुरुजी उनके पास आए और उसका हार उसकी गोदी में फेंक दिया। ये ले आंटी, तू पूरी शादी में इसी वजह से उदास थी ना? गुरुजी ने उन्हें विवाह वीडियो की एक कॉपी देने का आदेश दिया था और इसलिए हमने उन्हें विवाह के सभी कार्यों के वीडियो कैसेट भेज दिए। 1996 में गुरुजी ने सभी संगत के कुछ दिनों के लिए मिलना बंद कर दिया था और बहुत कम लोगों को ही अनुमति दी गई थी मिलने की। बहुत संगत को तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ हैं। गुरुजी अपने गांव गए हुए थे और हमारे परिवार में से केवल मेरे नाना जी को ही उनसे मिलने की अनुमति थी। 4 महीने के बाद जब उन्होंने अंततः संगत से मिलने की अनुमति दी तो मलेर कोटला में एक समारोह रखा और हम सभी गुरुजी से मिलने गए। मैंने देखा कि गांव में बहुत से लोग मेरे पास ऐसे मिलने आए जैसे वे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हों। तू सुखमनी है ना? मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनसे कहाँ मिली थी और वो मुझे कैसे जानते थे। बुजुर्ग औरतें आकर मुझे गले लगाती थीं और मुझे मेरे नाम से बुलाती थीं और मैं यह सब समझ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार मैंने गुरुजी की एक भतीजी से पूछा कि हर कोई मुझे नाम से कैसे जानता है? ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर शाम हम सभी गुरुजी के पास इकट्ठा होते हैं और वे आपकी बहन की शादी का वीडियो चलाते हैं और जब भी आप फ्रेम में आती हैं वे आपका नाम लेकर कहते हैं, ये सुखमनी सारी बेटी है, चंगी कुड़ी है, ये सुखमनी की बेटी है और एक अच्छी लड़की है, इसलिए हम सब आपका नाम जानते हैं। वास्तव में अब सभी आपके परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही गुरुजी का कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, हम सभी गुरुजी का स्वागत करने के लिए एक लाइन में खड़े हो गए। मैं इतने लंबे समय के बाद उन्हें देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वे नीचे उतरे हम सभी ने उन पर फूल बरसाए। गुरुजी मेरी माँ के पास आए और कहा, सुखी, ये 4 महीने में तेरे लिए बहुत पाठ किया है। सुखी, इन 4 महीने मैंने तुम्हारे लिए बहुत पाठ किया है। जैसा कि गुरुजी ने पहले ही बताया था, मेरी बहन को जल्द ही एक सुंदर स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद मिला। मेरी बहन की गर्भावस्था के पहले कुछ महीनों के दौरान उसके टेस्ट के रिजल्ट सामान्य नहीं आ रहे थे। एक दिन उन्होंने पूछा, कहाँ दिखा रहे हो? डॉक्टर कौन है? जब हमने डॉक्टर का नाम बताया तो उन्होंने कहा, वहाँ मत जाओ, उसके क्लिनिक में कोई मौत होगी। गुरुजी ने हमें डॉक्टर बदलने का निर्देश दिया और एक अन्य महिला डॉक्टर का पता दिया। जैसे ही हमने नए डॉक्टर के पास जाना शुरू किया, मेरी बहन ने सभी टेस्ट रिजल्ट सामान्य आने लगे। गुरुजी अक्सर उसे मंदिर में बुलाते और आशीर्वाद देते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उसे यानी बहन को दर्द मंदिर में ही शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी को रात करीब 9 बजे मेरी बहन मंदिर में लंगर खा रही थी, तभी उसे दर्द शुरू हो गया। गुरुजी ने उन्हें आसन पर बुलाया और अंग्रेजी में एक सुंदर कविता सुनाई। उसे बस इतना याद है
कि उसका जीवन और मृत्यु से कुछ लेना देना था। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और हमसे उसे क्लिनिक में भर्ती करा और हमने उसे क्लिनिक में भर्ती करा दिया। मेरी बहन का बुरा हाल था। गर्भाशय का मुंह खुल ही नहीं रहा था, इसलिए डॉक्टर ने आखिरकार सिजेरियन करने से पहले कुछ घंटे और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया, क्योंकि गुरुजी ने हमें बताया था कि यह एक सामान्य प्रसव होगा। मैं और मेरी माँ उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास पहुँचे। उन्होंने हमें बताया कि यह एक सामान्य डिलीवरी होगी और चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही हम क्लिनिक वापस आए, हमने देखा कि डॉक्टर मेरी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रही थी। उसने हमें बताया कि यह बहुत अजीब है, लेकिन गर्भाशय एकदम से खुल गया और उसे सामान्य प्रसव की उम्मीद है। 8 फरवरी को मेरे भांजे का जन्म हुआ। गुरुजी ने उसका नाम राजदीप रखा और मेरी माँ से कहा, सुखी आंटी, मैं बाय चांस सोल ले आके दिती है, इसकी कुंडली बना के देख, हैरान हो जाएगी मैं की दिता है। सुखी आंटी, मैंने तुम्हें अपने मर्जी से आत्मा चुनकर दी है। तुम चाहो तो इसकी जन्म कुंडली बनवा कर देख सकती हो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। जो दिया है उसे जानकर तुम सब हैरान हो जाओगे। एक दिन प्रसव के तुरंत बाद गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, सुखमनी, उस महिला डॉक्टर से पूछो कि क्या उसे ऑपरेशन थिएटर में कुछ महसूस हुआ था। वह तुमको बताएगी कि वह जब भी कोई केस करती है तो उसे थिएटर में एक मौजूदगी महसूस होती है। उसने कहा, उससे पूछो कि क्या वह प्रसव करने से पहले हाथ जोड़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है, और उसे बताओ कि मैं पिछले कई सालों से उसका ध्यान रख रहा हूँ। डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, मुझे उनसे कोई प्रतिक्रिया मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने उनसे ऑपरेशन थिएटर में मौजूदगी महसूस करने के बारे में पूछा, मुझे उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बताया कि वह हमेशा भगवान से उनकी मदद करने के लिए प्रार्थना करती थी और हर बार उनके 2 अतिरिक्त हाथ उनके साथ काम करते महसूस होते थे। वह यह जानकर हैरान रह गई कि मुझे यह सब पहले से ही पता था, क्योंकि उनके परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया था। कुछ ही समय बाद वह महिला डॉक्टर गुरुजी की अनुयायी बन गई। केवल वह ही नहीं, पूरा स्टाफ गुरुजी का अनुयायी बन गया और अपने ऑफ ड्यूटी दिनों में उनके मंदिर में बैठा दिखाई देता था। मुझे यहाँ बताना होगा कि पिछले नर्सिंग होम में जहाँ हमें मेरी बहन को ले जाने से मना किया गया था, उस तारीख को एक डिलीवरी हुई। बच्चे की मौत हो गई और माँ की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे पीजीआई अस्पताल ले जाना पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि नर्सिंग होम क्यों बदला गया था और गुरुजी ने क्यों कहा था कि वहाँ मृत्यु होगी। राजदीप बचपन से दूध नहीं पीता था और मेरी बहन के लिए बहुत निराशाजनक था। उसने गुरुजी से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। वह उसे अपने साथ चंडीगढ़ में गुरुजी के मंदिर में ले गई और उनके चरणों में रख दिया। गुरुजी, ये दूध नहीं पीता, मैं क्या करूं? गुरुजी ने अपने लिए एक गिलास दूध मंगवाया और जैसे ही मैं उनके पास दूध लेकर आई, उन्होंने कुछ घूंट पिए और बाकी राजदीप को देने के लिए मुझसे कहा, इस दे मुँह नू ला दे, आप पे ही पी जाऊंगा। गिलास उसके मुंह से लगाओ और वह पी लेगा। मेरी बहन ने वैसा ही किया और राजदीप ने झट से सब कुछ निगल लिया। तब से उसको कभी भी दूध को ना नहीं कहा। 4 साल बाद गुरुजी ने फिर से मेरी बहन को एक सुंदर बेटी का आशीर्वाद दिया। जब भी माता पिता गुरुजी के पास नाम पूछने जाते तो वे कहते, सोच कर रखूँगा। ये लगभग 2 महीनों तक क्रम चला और एक दिन गुरुजी ने देर रात मेरी बहन को फ़ोन किया और कहा, तुम अपनी बेटी का नाम पर्ल रखोगी, उसे पर्ल के अलावा किसी अन्य नाम से नहीं बुलाना।
हीरे में भी खामियां होती हैं, लेकिन मोती शुद्ध होता है। मैं गुरुजी को हम ये दोनों ये बच्चे देने के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वे हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।